हेलो जी, वेलकम टू द फ्रूटी रिएक्शन। तो इंस्टाग्राम में अभी चेक कर रही थी तो मुझे वहाँ भी दिखाई दिए कुछ जैसे एड्स वगैरह चलते हैं ना आजकल वेबसाइट्स के कपड़ों के। तो वहाँ पे मैं मिंत्रा के कुछ एड्स देख रही थी, वहाँ पे भी डिट्टो जो जो मैडम ने वो अपनी 11,000 वाली रेंज में जो रखे हुए हैं ना, वो पर्पल वाला, येलो वाला और जो रेड वाले आउटफिट रखे हुए हैं उनके मैं फ़ोटो भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देखना उसको। अच्छा, उसमें और इसमें आपको सिर्फ डिज़ाइन जो है ना कुर्ती का एकदम सेम दिखाई देगा। जो एक्स्ट्रा मैडम ने जो अपना टच डाला हुआ है ना वो लेकिन आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना लेसम लेस नहीं कर रखा है ना। तो दुपट्टा है उनका, वो है थोड़ा सिंपल टाइप है, मैडम ने उसको भी लेसम लेस कर रखा है क्योंकि लेस लगता है मैडम को। अच्छा, मैडम ही है लेस की महारानी, तो लेसों की महारानी तो देखो मैडम है, इस बात को तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मुझे आजकल देखने को मिल रही है, जो भालू अपी है ना, ये रीज़ा से इतना काम करा रही, इतना मतलब उसको क्यों नहीं जाने दिया इसने। ये नहीं जा सकती थी ना अगर ये बीमार थी तो, ये रहो घर पे। या तो अगर इतना ही ध्यान रखना है तो इसका पति रहो घर पे, रीज़ा क्यों रहेगी घर पे। बच्चों की जाने की जगह होते हैं ना शादियाँ, तो बच्चे तो गई नहीं शादी में। और यार इसकी माँ रहती घर पे, रीज़ा क्यों रहेगी घर पे। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं है। और अगर आपके, मैं वहाँ का एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी आपका जिसमें शादी में गए हुए हैं, अगर आप लोग नोट करोगे ना, मेरा जो पहला ध्यान जिस चीज़ पे गया ना वो इसी चीज़ पे गया है कि जो जनाब हैं और जो छोटे जनाब हैं, जो रेहान जो है, तो उसने माथे पे टीका लगा रखा है। देखो हमारा कल्चर है, एक चीज़ होती है रिलीजियस, एक चीज़ होती है कल्चरल, है ना। तो जब आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का एक कल्चरल है स्वागत करने का, ऐसा होता है कि टीका लगाना और शॉल वॉल उड़ाना, ये तो हमारे कल्चर में है ना। तो लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक बंदा था जिसने टीका नहीं लगवाया, तो कौन इतना एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है वो देख लो। एक तो है वो गुड कुकिंग, और दूसरी है एक मुस्लिमों से भी बड़ी मुस्लिम, खतरनाक टाइप की एक्सट्रीमिस्ट, पता नहीं क्या ही अपने आप को ही समझती है, 4-5 वर्ड उर्दू के बोल के खुद को बहुत बड़ी कोई उर्दू की महारानी वगैरह समझती है मैडम, तो है ना। मैडम ने नहीं लगाया हुआ था, एक पूरा आउटफिट उसका इंडियन था, ठीक है, उस पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती थी ना, इतनी कोई सही लगती थी। और एक मैडम ने डाला भैया अपना गेट रेडी विद मी का इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला है, उसको देख के तो मुझे भाई क्या बोलूँ अब, इतना गंदे तरीके से कोई मेकअप करता है। इनसे तो कोई प्रमोशन करवाता है ना किसी चीज़ का, तो प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देते हैं ये लोग। और कौन लोग हैं जो इनसे प्रमोशन करवाने के लिए आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और मैडम का देखना, जनाब का वीडियो तो चलो ऐसे भी आ जाता है, लेकिन मैडम का वीडियो सिर्फ तभी आएगा जब उनको कोई ना कोई प्रमोशन की चीज़ मिल जाएगी। ऐसे मैडम एफर्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता ही है जो वीडियो से, देखो जो चिल्लर पैसे आने हैं ना उनके लिए तो वो चिल्लर ही हैं। एक वीडियो से कितने पैसे आ जाएंगे, 1 मिलियन तक इनका आता है। तो आई थिंक एक वीडियो से इनको 50-60 हज़ार रुपये आते होंगे, है ना। तो वो तो मैडम की शॉपिंग करने जाती है, मैडम 7-7, 8-8 जोड़ी फुटवेयर खरीदती है लेकिन पहनती नहीं है ना। कपड़े लेसम लेस वाली पहनेंगी, वहाँ से ही इसने ना एक कपड़ों का वो डाला था जिसमें ये वो जो ईश्वर कलेक्शन है वहाँ पे जाके ये दिखा रही है कि ये कपड़ा ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पे वो प्राइस बता रहे हैं, रेट, है ना। तो ऑलमोस्ट है ना 1,300 रुपीज़ मीटर, ऐसे कुछ 14, कुछ 1,500 रुपीज़ मीटर वाले कपड़े ये लेके आती है। और ये लेसम लेस वाला बना के उसको पहनती है, ये ना जो खुद के लिए पर्सनल पहनती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन तो कितने का पड़ा, है ना। स्कर्ट बनवाती है 7-7, 8-8 मीटर लेके, ऊपर का बनवाती है, तो मतलब ये एक के पीछे सोच लो ये कितने हज़ार रुपये खर्च करती होगी। इतने मेरे बहुत अच्छा आउटफिट आप बना बनाए खरीद सकते हो, ऊपर से सिलाई भी देती होगी और जमील भाई फमील भाई को, है ना। तो उसकी भी बहुत बहुत सिलाई भी काफ़ी अच्छी खासी लेता है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर आउटफिट जो है घर पे ये बकवास से पहनती है ना, जो ये कहती है रमज़ान में रोज़ एक नया सूट पहनना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये वल्ला वल्ला, तो ऐसा करके ये जो नाटकबाजी करती है ना जब मुंह बना बना के, तो तब ये जो पहन रही होती है ना जो आउटफिट्स पहन रही होती है, वो एक एक आउटफिट ऑलमोस्ट 15K के अराउंड होते हैं ना। तो 15K में
तो आप बहुत अच्छा वो खरीद सकते हो। बीबा से भी अच्छा सूट मिल जाएगा, डब्लू से मिल जाएगा, कहीं से भी आप एक अच्छा आउटफिट उठा सकते हो। ज़रूरत क्या है लेसम लेस करने की हो रही है, लेकिन इसके अंदर है ना कोई तो कीड़ा है, सही बता रही हूँ। कुछ ना कुछ इसके अंदर चुल है, जो इसकी चुल पूरी नहीं हो पा रही लेसम लेस वाली। इसका बस चले ना तो ये जनाब को है ना पूरा लगा लगा के ये वो भालुओं पे और जनाब पे है ना चला दे मशीन लेगी लेस, और उनके शरीर भी लेस जड़ दे। भालुओं पे वही बेचारी के साथ जो हुआ ना, इसके साथ शादी में जो इसने मैडम ने किया ना, तभी की बात में बदल गई। पहले बहुत करती थी भाभी ऐसे नहीं, भाभी वैसे, उसके बाद में ये बंदी कहीं पे भाभी का नाम भी नहीं लेती, ना उसको कहीं अप्रिशिएट करती है ना कुछ करती है। मतलब इसने जितना भी किया था ना वालोपी के लिए, वो इसने सब पानी कर दिया कहाँ पे जाके, उसकी शादी वाले में। क्योंकि वहाँ पे उसको फिर वो हो गया था कि नहीं यार मेरे साथ इतना वो कर दिया, आज तक जितना अच्छा किया था, मतलब उसको सुधारा था ना थोड़ा, उसका जो मेक ओवर वगैरह किया था और जो ड्रेस वगैरह उसको दिलवाई थी, वो चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस जो उसका चेंज किया था, और वो मतलब हेल्प तो उसकी काफ़ी की थी। लेकिन जितना उसने उस पर स्पेंड किया था ना, उससे ज़्यादा दोनों ने मिल के इन्होंने उसकी शादी में कबाड़ा भी कर दिया चीज़ों का और कमा भी लिया। तभी से उसको खुंदक आई हुई है। अब खुंदक तो इसको भाई भाभी दोनों पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने भाई पे खुंदक निकाल भी नहीं सकती, और इसकी माँ का है वो लाडला, तो वो निकालने भी नहीं देगी इसको, है ना। क्योंकि इनके घर में आपको ऑब्वियसली पता है कि सुटारा मैडम जी हैं, वो घर में मास्टर बेडरूम में जाके सोएंगी, जो नान है वो जाके सोएगी, लेकिन रिजा नहीं सो सकती, बेटी खाला नहीं सो सकती, क्योंकि वो दोनों नौकरानी हैं, क्योंकि वो है फीमेल, वो है सर्वेंट। तो इनको तो रिजा की तो लाइफ है ना, मैं कह रही हूँ डिस्ट्रॉय कर दी है इसने, सच में बर्बाद कर दी है। क्या करेगी वो एक 11th क्लास की लड़की है, और ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से भी, अभी वो तो शायद उसका दोबारा भी बर्थडे आने वाला हो गया होगा, तो 20 ईयर्स के अराउंड की अभी हो जाएगी। एक तो इस एज में जाके कौन स्कूल में होता है मुझे तो नहीं पता भाई, मतलब मैंने तो 17 में कर ली थी अपनी स्कूल, और मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक 17 16 में कर लेते हैं, तो हद जाके 18 में उनके है ना स्कूल, मतलब 12th तक पूरी है ना कंप्लीट हो जाती है। और मेरे हिसाब से 20 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी, तो 20 तक तो ग्रेजुएशन, या 20 तक नहीं होती, चलो 21 तक हो जाती है। लेकिन ये 20 साल में, अगर ये 11th क्लास में होगी, आप सोचो 21 साल में 12th करेगी, फिर 4 साल 24 26 साल तो इसको वैसे ही लग जाएंगे, फिर ये आगे जाके करेगी क्या। ना तो इसमें कोई स्किल है, वो पत्थर वाले केक बनाती है, वो कोई स्किल नहीं है, ठीक है, क्या करेगी ये, है ना। बिजनेस खोलने के लिए भी आपको पैसे लगते हैं, सिर्फ आपको केक बनाना आता है उससे आप बिजनेस नहीं खोल सकते। और इनको जितने पैसों में रहने की आदत हो गई है ना, एक मैं देख रही थी पुराना व्लॉग है ना इसका, उसका अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। तो एक बेबी जी कंपनी की करके एक घड़ी वो दिलाती है अपनी शादी में, जब ये जा रही होती है ना रिजा, तब तो वो दिखाती है, क्योंकि भालू को तो आपको पता है सूट भी लाती है, तो सबके दिखा दिखा के कोई भी चीज़ ये औरत बिना दिखावे की तो देती ही नहीं है, इसका तो सबको इसको पता ही है ना। तो वो दिखा रही होती है, तो वो बेबी जी कंपनी की घड़ी होती है। मैंने उसके जाके प्राइस चेक किया, मैंने सोचा बोला कि मेरी छोटी सिस्टर है ना, मेरे मामा जी की लड़की कज़न, तो मैंने सोचा उसके लिए ले लेते हैं चलो। तो जब मैंने उसका प्राइस देखा, 11,000 की घड़ी थी वो, और मैंने वो घड़ी उस दिन के बाद में कभी भी उसको पहने हुए नहीं देखा। वो कभी भी घड़ी नहीं पहनती, आप कभी भी उसके हाथ देखना, वो घड़ी पहनती ही नहीं है। उस लड़के को ये लोग इतने महंगे महंगे जूते ये वो दिलाते हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, ये इस तरीके की साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है कि बच्चों को वो चीज़ें दिला रही है जिसका उनको लालच है, लेकिन बच्चों को वो चीज़ें नहीं दिलाती है जो उसके आगे जाकर काम आएंगे। इसने रिजा को एक बार उसने पैसे जमा करा के, इतना इसने इंसल्ट किया उसको कि उसके कि तूने पैसे छुपा रखे हैं, तूने पैसे चोर रखे हैं, ये वो करके तो चोर बोर भी बोलती है। तो बहुत घटिया है भाई, बहुत गिरी हुई है ये तो भालू। तो मैंने तो उसको देखा, मैं खुद अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी जब मैंने ये देखा किस तरीके से वो जब कहीं जाती है ना, तो जब बैग पैक कह रहे होते तो उसने कुछ नेल पेंट वगैरह डाली होती, तो कह रहे तुम क्या चुरा के लेके जा रही हो, चोरी छुपी तुम क्या लेके जा रही हो अपने घर।
मतलब वो कुछ चुरा के ले जाएगी इस तरीके से, उसका कैमरा के आगे पूरा बैग चेक करती है ये बंदी। अच्छा, जो धारा आती है उसके टाइम पे तो इसको बड़ा याद आ जाता है कि आगे फ्यूचर में काम आएगा, तुम गोल्ड की चैन खरीद रहे हो, ये वो। बेटी खाला को इसने पैक करके दी थी पायल, और इस तरीके से पैक करके दी थी, इस तरीके से उसको सरप्राइज दिया था जैसे उसको कोई हार दे दिया हो। पायल वही, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए की होगी, 20-25 हज़ार की वो पायल होगी। उसको ही दे देती थी सोने की चैन, उसकी बेटी को करा देती थी। तुम्हारे पास रहती है, दिन रात तुम्हारा काम करती है, तारा तो आती है अपना सामान लेके जाती है, और इतना इतना भर भर के उसको तुम सामान दिलाती हो, गोल्ड ये वो सब, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है ना। बेटी खाला ने इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं की है। नाजा खाला तुम्हें मिलवाने में शादी से पहले हेल्प करती थी, तो तुम अभी उसी का बदला चुका रही हो, तो दिखाई देता है। इसका झुकाव जो है ना, साफ आपको दिखाई दे जाएगा जब वो आती है ना छोटी वाली लड़की, तो उसको देखना कभी भी, ये कितना उसके साथ अलग बिहेव करती है और उसको जलाने की कोशिश करती है। इतनी गंदी है कि रीज़ा को जलाने की कोशिश करती है। मेहर की इसने लाइफ डिस्टर्ब कर दी, इसने हर एक बंदे की लाइफ डिस्टर्ब कर रखी है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। ये बंदी इतनी कोई सेल्फिश है, दोनों माँ बेटी, अपने अलावा ये लोग किसी का नहीं सोच सकते भाई। बहुत भगवान बचाए ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदार किसी को ना दे भगवान। इससे अच्छा तो बंदा अपनी मेहनत करके कमा ले। और एक वो रहता है ना, मेहनत करके कमाने की जब आदत नहीं रहती है ना, जब आपको फ्री की चीज़ें मिलने लग जाती है ना, तो फिर आपके लिए मेहनत करना और मुश्किल हो जाता है। जब आपको लगता है ना, मुझे लाइफ में एक मोटिवेशन होना चाहिए ना कुछ करने के लिए, तो मुझे पैसे कमाने, तो किसके लिए पैसे कमाने, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, कुछ मुझे खरीदना है, तो मोटिवेशन तो रहता नहीं। इनके पास ये कोई ना तो मोटिवेशन छोड़ रही है, ना कोई एसेट छोड़ रही है जो इनके आगे जाके कोई काम आ सके। तो रेहान का तो मुझे फिर भी लगता है कि शोएब थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह उसके करके कुछ ना कुछ उसके लिए करेगा। रीज़ा का आई डोंट थिंक ये कुछ होने देगी सही। तो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइम पे आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।